हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का है चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.0 का क्वेश्चन 18। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर जरा सी भी आपने गलती करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा थोड़ा सा ना, क्योंकि एक तो थोड़ा सा बड़ा भी है थोड़ा सा, तो इसे फॉर्मूले यूज करने हैं। ये मैंने फॉर्मूले यहाँ लिख दिए हैं आपके लिए। देखिए इस फॉर्मूले को पहले समझ लीजिए। जैसे cos 2 अल्फा है तो ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। तो अगर इसकी जगह cos ये 2 थीटा है, अगर थीटा रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा का हाफ हो जाएगा ना। यहाँ cos 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा होगा तो क्या होगा, थीटा का आधा हो जाएगा। जब 2 थीटा है तो 1 थीटा आ रहा है, जब 1 थीटा होगा तो आधा थीटा आएगा ना। तो मैंने थीटा की जगह अल्फा लिख दिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अल्फा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया cos थीटा इक्वल टू 2 cos का थीटा अपॉन 2 होता। तो मैंने यहाँ अल्फा लिख दिया क्योंकि आपके बुक में मतलब ये क्वेश्चन में अल्फा है। ऐसे ही cos 2 थीटा का एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 2 थीटा है तो 1 थीटा आया ना। और अगर 1 थीटा होगा तो क्या होगा, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ मैंने अल्फा लिख दिया क्योंकि आपके क्वेश्चन में अल्फा आया हुआ है। साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा। और अगर 1 थीटा आएगा तो क्या आएगा, थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ अल्फा लिख दिया, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले यूज होने हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है। शो दैट आई प्लस ए और इक्वल टू आई माइनस ए, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स दे रखी है ना, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें जो है हमारा जो ए दे रखा है, ए तो दे रखा है हमको, ये दे रखा है ना। मैं पहले ए लिख देती हूँ, बताती हूँ आपको। 0 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 0, ये दे रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो ये आई होता है ये उतना ही लेते हैं जो इसका ऑर्डर होता है। जैसे 2 इंटू 2 है इसका ऑर्डर, इसके रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसे भी हम 2 यही 2 इंटू 2 के ऑर्डर में लेंगे आई को ना। तो ये क्या होगा, 1 0 और 0 1। देखो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है ये, ठीक है ना। इसे हमें करना है प्लस, तो प्लस करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो 1 को 0 में प्लस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, 1 ही आंसर आएगा ना। और 10 माइनस 10 अल्फा 2 को 0 से करोगे प्लस तो क्या आएगा, माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 ही आएगा। 0 को 10 अल्फा 2 से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 अल्फा अपॉन 2 आएगा। और 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए अब हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड क्या है, ये आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दे रखा है हमको ना। तो अब आई माइनस ए, पहले जो हमने ये निकाला है ना, ये आई माइनस ए जो है पहले वो लिख लेते हैं ना इसमें। देखिए तो आई कितना है हमारा, आई हमारा ये है 1 और 0 0 और 1, ये हो गया हमारा ना। ए क्या है हमारा, ए दे रखा है हमें, ये दे रखा है, यही लिखेंगे 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 और 0, ये दे रखा है, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है इक्वल, ये नहीं इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई में ही है। ये दे रखा है हमको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये 1 माइनस 10 अल्फा, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको माइनस कर लेते हैं। तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, है ना। और 0 में से 10 अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 ही बचेगा। 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ भी 10 अल्फा अपॉन 2 ही बचेगा ना। ठीक है। अब 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ भी माइनस। अब ये 0 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर
1 ही बचेगा ना। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको, अब ये दूसरा हमारा क्या है, ये है ना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए, तो इसमें हमारे जो ऑर्डर है ये 2 इंटू 2 ही है और ये भी 2 इंटू 2 है। तो इसका जो कॉलम होगा और इसका रो दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये सही है ना, ये सही है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे लिखती हूँ साफ साफ ना, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम लेते हैं ना। तो 1 को कॉस अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा आएगा ना, कॉस अल्फा आएगा। 1 को कॉस अल्फा से करोगे, फिर रो को कॉलम से करने है ना। अब ये इसको माइनस टेन अल्फा को साइन अल्फा से करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ऐसा ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस साइन अल्फा देखिए जब हम क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं ना, हमें पता लग जाता है हमारी क्या गलती हो रही है। देखिए ऐसा है ना, देखिए 0 में से मैंने माइनस टेन अल्फा किया था तो ये भी तो माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ये चीज मैंने गलत कर दी थी ना। तो देखिए करने से पता लगता है। तो मैंने क्वेश्चन को करा ना, तो मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ये देखिए, अब टेन अल्फा को पहले हमने 1 को कॉस अल्फा से किया, फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ये रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम लेते हैं ना। तो मैंने यही लिया, 1 को कॉस अल्फा से किया तो कॉस अल्फा आ गया, फिर प्लस टेन अल्फा को साइन अल्फा से किया तो क्या आएगा, साइन अल्फा, और टेन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब पहली रो रहेगी, अब सेकंड कॉलम लेंगे, तो सेकंड कॉलम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन अल्फा को 1 से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, और फिर टेन अल्फा को कॉस अल्फा से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस, प्लस का साइन आता है ना, कॉस अल्फा और टेन अल्फा अपॉन 2 आता है। ठीक है, अब दूसरी लाइन लेते हैं, अब दूसरी रो लेंगे ना और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो टेन अल्फा 2 को कॉस अल्फा से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर कॉस अल्फा, और ये माइनस का साइन लगा दो बाहर क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, टेन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। फिर 1 को साइन अल्फा से करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी रो से अब इस कॉलम को करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा साइन अल्फा टेन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना। और फिर 1 को कॉस अल्फा से करो तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा आ जाएगा। ये हमारा ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने ये आपको डेफिनेटली ये लिखा हुआ ना, तो देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसमें 2 तरह के फॉर्मूले, अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये भी हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे ढंग से। तो उसका तरीका क्या है, देखिए कि जहां पर कॉस अल्फा अकेला आ रहा है वहां पर आप ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला यूज करना, ठीक है। और जहां पर 10 के साथ आ रहा है, जैसे इसके साथ आ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना ना, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना। अब देखिए हमारा कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि ये 10 के साथ नहीं आ रहा, तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना। फिर प्लस है, अब साइन अल्फा है, साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या है ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। फिर 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा अपॉन 2, तो 10 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो मैं वही लिख दे रही हूँ साइन कॉस, समझ रहे हो आप, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही मैंने लिख दिया। यहाँ पर वो था हमने साइन अल्फा अपॉन 2 था, तो ये अल्फा अपॉन 2 अल्फा पर, ये अगर 10 अल्फा अपॉन 2 लोगे आप तो क्या होगा यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन 2, यही मैंने करा है, ये लिख दिया मैंने इसकी जगह पे, ठीक है। अब हम आएंगे इस पे ना, ये तो हो गया हमारा पूरा। हाँ अब इस पे आएंगे ना,
इसमें आएंगे तो ये क्या है हमारा माइनस साइन अल्फा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा क्या है ये ना, तो 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब देखो कॉस अल्फा टेन अल्फा अपॉन 2 है, तो मैंने कहा था 10 के साथ जब कॉस आएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमको, ये वाला, ठीक है ना, याद है ना। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसकी जगह पे कॉस अल्फा की जगह 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये अल्फा अपॉन 2 अल्फा है ना, अल्फा में ये 2 थीटा तो थीटा है, अल्फा है तो अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 आ जाएगा ना। और 10 अल्फा अपॉन 2 में क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब इस वाले को करते हैं, कॉस अल्फा 10 अल्फा के साथ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस का साइन है ना, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1। और यहाँ पर क्या है हमारा कॉस अल्फा का ये 10 अल्फा है, तो 10 अल्फा के क्या लिखेंगे हम, साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब प्लस साइन अल्फा है, साइन अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब इसमें आते हैं साइन अल्फा में, साइन अल्फा और 10 अल्फा अपॉन 2 है, तो साइन का क्या होगा, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, और फिर 10 अल्फा है तो 10 अल्फा के लिए क्या लिखते हैं हम, साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। अब प्लस कॉस अल्फा अकेला आया है तो क्या कौन सा आएगा फॉर्मूला, ये वाला। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये हो गया हमारा ना, ये हमारा ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, जो कर सकता है उसे काटेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो आप देखिए हमारा यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है ना। अब यहाँ 2 साइन अल्फा अपॉन 2 है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अगर आप साइन अल्फा अपॉन 2 यहाँ से लिया, अगर मान लो ये है हमारा, मैं दूसरे पेन से करती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये हमारा कॉस अल्फा अपॉन 2 है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा। अब ये साइन अल्फा अपॉन 2 है, ये भी साइन अल्फा अपॉन 2 है, तो साइनस अल्फा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ना हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करते तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब दूसरा है यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन 2, इसे करते हैं। तो ये है हमारा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 है ना, ये कॉस अल्फा अपॉन 2 है, ये कॉस अल्फा अपॉन 2 है। तो देखो यहाँ कॉस अल्फा अपॉन 2 ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इस कॉस अल्फा अपॉन 2 से ये कॉस अल्फा अपॉन 2 एक तो कट ही जाएगा ना, एक तो कट ही जाएगा, एक बच जाएगा हमारा, एक बच जाएगा यहाँ पर ना। ये कॉस अल्फा अपॉन 2 है, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है, तो एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो ये 2 साइन अल्फा है और एक ये साइन अल्फा अपॉन 2 है ना, तो और यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस अल्फा अपॉन 2 बचेगा। देखिए इससे तो ये कट गया ना, अब एक कॉस बचा ना, 2 कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस स्क्वायर बचा, तो ये 2 साइन अल्फा अपॉन 2 हो गया, और यहाँ पर आया हमारा कॉस अल्फा अपॉन 2 हो गया ये ना। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा ना हमारा, और माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा। अब इस वाले में आते हैं, इस वाले में हमें क्या करना है, 2 कॉस, इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 साइन, देखो ये प्लस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 है, कॉस अल्फा अपॉन 2 है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस, ये इसके बाहर है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे ना, ये मल्टीप्लाई होगा, इसके बाहर है, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस
अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस, ये इस वाली लाइन को कर रही हूं मैं, कॉस अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा हमारा +2 साइन अल्फा अपॉन 2 और ये आ जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, चलो इधर वाला भी कर ही लेते हैं हम ना। तो अब ये हमारा बचा 2 साइन अल्फा, तो इसमें क्या होगा, देखो ये कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 से कट जाएगा ना ये, और यहां पर हो जाएगा हमारा, मैं काट ही देती हूँ तभी समझ में आएगा आपको ना। देखिए इससे मैंने जो ये वाली लाइन है ना, इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ, थोड़ी लंबी है ना, तो मैंने देखिए ये लाइन यहाँ पे लिख दी है। मैंने क्या करा इसको, जब मैंने इसको जो यहाँ माइनस था तो ये तो माइनस, ये खुल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -2 कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर मैंने यहाँ काट दिया, तो एक कॉस स्क्वायर बचा, एक कॉस बता अल्फा अपॉन 2, तो ये एक कॉस अल्फा अपॉन 2 ये हो गया, एक साइन अल्फा अपॉन 2 हो गया। यहाँ पर भी क्या है 2 साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन 2, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 बचा ना ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, तो इसका आ जाएगा 1, और ये माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 था, तो ये -10 अल्फा अपॉन 2 आ गया यहाँ पर, और ये साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 था, यहाँ 10 अल्फा अपॉन 2 आ गया, यहाँ 1 का 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये देखो ये हमारा RHS LHS के बराबर है, तो हमारा LHS क्या आया था, देखो LHS हमारा कहाँ है, ये आया था ना 1 - 10 अल्फा अपॉन 2 और 10 अल्फा अपॉन 2 1, तो यही तो आ रहा है। तो हमारा क्या आ गया, RHS जो है LHS के बराबर आ गया, तो प्रूव्ड इट, यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया आपको, ये थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है भाई। इसमें हमें क्या करना है, ये रो में दे रखा है, इसको पहला रो लेते हैं और पहला कॉलम लेते हैं, फिर पहला रो ही लेंगे फिर सेकंड कॉलम लेते हैं, ऐसे करके मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, ये किया फिर ये किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, दूसरा रो लिया, पहला कॉलम ये आ गया, और फिर ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये लिया, ये हो गया। फिर मैंने क्या करा इसमें, फिर मैंने यहाँ फॉर्मूला रखा, जो 10 के साथ फॉर्मूला था उसमें मैंने कॉस का ये वाला फॉर्मूला यूज किया, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 -1, और जिसमें मैंने 10 के साथ नहीं था कॉस, उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, कॉस अल्फा की जगह 1 - साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 रख दिया, साइन अल्फा की जगह टू साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 ये रख दिया मैंने, और 10 की जगह साइन अपॉन कॉस होता है ये रख दिया मैंने। इस तरह से मैंने ये सारे रख दिए, और जो कट सकते थे उन्हें काट दिया, और तो सब इजी थे, ये थोड़ा सा वो था, मैंने इसको खोल के आपको यहाँ पे दिखा दिया कि देखो इसमें क्या होगा, कॉस से कॉस कट गया, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 2 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गए तो 1 बच गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आया तो क्या हुआ, देखो ये जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये देखो ये ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 ये आ गया ना, तो ये देखो ये माइनस का साइन कॉस अल्फा अपॉन 2 है, ये कॉस प्लस का, तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए। अब बचा मेरा माइनस का साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा अपॉन 2 यहाँ रख दिया माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर ये था मेरा, तो मैंने क्या करा, एक कॉस से एक कॉस को काट दिया, तो यहाँ क्या हो गया 2 कॉस साइन अल्फा अपॉन 2 माइनस का, क्योंकि माइनस है बाहर ना, और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने करा +2 साइन अल्फा अपॉन 2 है, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, है ना। इससे ये पहले आप काट चुके हो, इसको तो पहले ही काट चुके हो ना, यहाँ पर देखो इस वाले को तो आप पहले ही यहाँ से काट चुके हो, तो एक कट गया तो एक कॉस बचा, तो यहाँ पर 2 कॉस साइन अल्फा अपॉन 2 है, यहाँ भी 2 साइन अल्फा अपॉन 2 है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये दोनों ये और ये कट गया, तो क्या बचा मेरा साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन 2 बचा मेरा ना, ये निशान यहाँ तक लगना चाहिए था ना, गलत है ना, तो ये आ गया, तो ये प्लस का साइन अल्फा अपॉन 2 ये बचा मेरा कॉस अल्फा अपॉन 2, ये तो क्या है इसके बराबर होगा 10 अल्फा अपॉन 2 के बराबर होगा, तो बस यही मेरा आंसर आना है। ये LHS मैच कर रहे हैं तो इसलिए ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19 दे रखा है, इसमें बोला है एक ट्रस्ट फंड एक 30,000 रुपीज है दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में वो इन्वेस्ट कर रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड जो है उसका वो 5% पे कर रहा है, सेकंड बॉन्ड में वो 7% पे कर रहा है इंटरेस्ट, मतलब इतना 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, इसमें सेकंड इंटरेस्ट वो पे मिल रहा है उसको। तो पर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में वो कैसे कैसे उसको इन्वेस्ट करे।
तो पहला उसने दिया है कि वो 18,000 उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो देखो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या करा, सब इस तरह क्वेश्चन हम पहले करते थे ना कि 30,000 रुपीज है, उसको उसने 5% पे लिया, तो 5% पे क्या होगा, इंटू एक्स होगा ना। एक्स हमें पता नहीं टोटल अमाउंट, तो एक्स लेंगे। और जब 7% में निकालेंगे तो क्या आएगा, 30,000 माइनस एक्स लेते हैं ना, ये करते हैं ना। ऐसे ही हम इसको करेंगे, लेकिन हमें मैट्रिक्स से करना है। तो मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, एक रो में लेते हैं और एक कॉलम में लेते हैं। तो एक्स 30,000 माइनस एक्स हो गया, 5% अपॉन एक्स हो गया। अब मैं इसको जरा साफ साफ कर देती हूँ ना, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या होगा, एक्स इंटू 5/100 हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या है, 7/100 है ये, तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर क्या आएगा, 7 3 21, 21,000, 71,000, ठीक है, 71,000 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स है, तो माइनस क्या आ जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको तब समझ में आएगा। एक्स इंटू 5/100 प्लस 3,000 इंटू 7/100 माइनस 7/100, ये हो जाएगा ना, ये होगा। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करके कर रही हूँ। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 21,000 माइनस अपॉन 100 माइनस 7/100 हो जाएगा। और इसने टोटल अमाउंट क्या बोला है यहाँ पर, 1800 इससे इंटरेस्ट मिला है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5x/100 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 21,000, यहाँ पर x भी आएगा ना, यहाँ x भी है ना। तो 21,000 अपॉन 100 माइनस 7x/100 इक्वल टू 1800 हो जाएगा ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 वहां चल जाएगा, सबका एक ही है, तो यहाँ आ जाएगा 5x और इसको इधर ले आएंगे 7x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800 इंटू 100, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 21,000 ना, 21,000 हो जाएगा यहाँ पर ना। तो 7x बच जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। यहाँ 18 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21,000, ठीक है। तो अब 18,000 में से 21,000 को माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 30,000, 2x हो जाएगा 30,000 आ जाएगा यहाँ पर ना, करके देख लेना आप ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 15,000 आ गया। तो x हमारा 15,000 आ गया। तो हमारा एक तो 15,000 आ गया, दूसरा 30,000 माइनस x है। तो एक जब 5% पे किया तो उसका ये जाएगा, और 7% पे जाएगा तो क्या आएगा, 30,000 माइनस 15,000, तो यहाँ भी 15,000 ही आएगा। तो उसने दोनों में 15,000 रुपीज जो है उसने दोनों में इन्वेस्ट किए ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने यही लिख दिया, बस 1500 की जगह मैंने 2000 लिख दिया ना। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 100 इधर चला जाएगा, तो 5x माइनस 7x हो जाएगा ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ भी माइनस था, इधर भी माइनस था, कि बड़ा था ना, तो इससे ये माइनस से माइनस कट गया था। यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस 2x आएगा ना। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2000 है यहाँ पर, और ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 20 नहीं 2000 है, इंटू 100 होगा ना, इंटू 100, और माइनस हो जाएगा हमारा 21,000 हो जाएगा ना। तो इसे माइनस करोगे 20,000 हो जाएगा, 20 माइनस 21,000 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा। जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 10,000 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5,000 आ जाएगा ना। यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x तो हमारा आ गया 5,000, x आ गया यहाँ पर 5,000 हो गया, जो 5% है वो 5,000 हो गया। और जो हमारा दूसरा है 7% पे, ये 5% पे निकला ना, और 7% पे जो निकला वो क्या था हमारा, 30,000 माइनस x है ना, माइनस x है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस 5,000, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25,000 रुपीज हो जाएगा ना। ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने निकाला है ये आपको मैंने यहाँ दिखा दिया। इसका x कितना आएगा, इसका x आया 15,000, 7% पे नहीं 5% पे,
और 7% पे क्या आया, 7% पे आया हमारा 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी आ रहा है 15,000 रुपीज। समझ में आ गया आपको, ये दोनों हो गए ना। देखिए इसमें हमें ये दे रखा है 10 डजन दे रखा है। द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling prices are ₹80, ₹60, ₹40 each respectively. Find the total amount of bookshop will receive for selling all the books using matrix algebra. Matrix algebra से बताना है हमको। तो देखिए ये पहले तो डजन में दे रखा है, 10 डजन है, इसको हमने 10 को 12 से करा तो 120 आ गया, फिर 8 को 12 से करा तो 96 आ गया, 10 को 12 से करा तो 120 आ गया। अब देखिए इस वाले में क्या करते हैं ये मैट्रिक्स में इसको लिखना होगा, तो हमने एक साइड तो लिख दिया जो बुक्स थी उसकी, जो केमिस्ट्री बुक्स जो थी वो केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स बुक, और एक साइड हमने किसका लिख दिया, सेलिंग प्राइस लिख दिया। तो अब इसमें क्या करते हैं कि एक को तो ऐसे इस तरह से लिखते हैं ना, ये रो में लिख देते हैं, और एक को ये वर्टिकल कॉलम में लिखते हैं। ऐसे ही इनको किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये ऐसे ही हमें निकालना पड़ता है। तो नहीं तो अब देखिए क्या करेंगे, अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 120 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 12 8 जा होता है, चलो ऐसे लिख देती हूँ उसको, 120 इंटू 80 पहले कर देते हैं ना, 80 हो गया। फिर दूसरा होगा हमारा 96 इंटू 80 हो जाएगा, नहीं 60 है, सॉरी 60 हो जाएगा। फिर 120 इंटू 40 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ इसको करेंगे 960 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे, और 90 को 60 से करोगे तो आएगा आपका 480 आएगा ना, 5760 आएगा ना, 5760 आएगा यहाँ पर। 12 को करेंगे तो क्या आएगा, 480 आएगा ना। यहाँ पर भी 2 0, ये भी 2 0 आएगा। अब इन सबको प्लस कर लो आप, तो क्या आंसर आएगा, ऐसे देखो, इसे टोटल पूछा हुआ है ना, तो जब इसको आप प्लस करोगे तो इसका आंसर आता है 20160, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। वैसे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक करोगे तो भी काफी है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 21। देखिए 21 क्वेश्चन है, एज्यूम XYZ and P are matrix of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 n, p into k। ये ऑर्डर दे रखे हैं। तो देखिए पहले हमें दे रखा है एक x मैट्रिक्स दे रखा है, ये x मैट्रिक्स है, इसमें ये नहीं दे रखा है क्या है, लेकिन इसका ऑर्डर दे रखा है कि 2 into n है। ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है y मैट्रिक्स दे रखा है, y का दे रखा है 3 into k है ना। तो इनके ऑर्डर लिख लेते हैं ना, और वो तो और कुछ तो दे नहीं रखा है हमें। z इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, z मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या दिया है हमें, 2 into p दे रखा है। ठीक है। फिर w इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमें n into 3 दे रखा है ना, तो n into 3 हो गया। ठीक है। अब हमें आगे क्या दे रखा है इसमें, द रेस्ट्रिक्शन n के n p सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हमें निकालना है ना। तो अब देखिए क्या होगा हमारा, इसमें पी वाई, अच्छा पी का भी दे रखा है, पी नहीं लिखा है मैंने, पी है पी इंटू के है। ठीक है, ये दे रखा है हमें ना। अब देखिए इसमें हमें दे रखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये हमें शो करना है ना। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई दे रखा है ना। तो पी है हमारा पी इंटू के है। ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पर y कितना दे रखा है, y दिया है हमें 3 इंटू के, ये 3 इंटू के हो गया। फिर है प्लस का साइन, फिर w है, w क्या दे रखा है हमको, n इंटू के दे रखा है ना, n इंटू 3, n इंटू 3 लिख देंगे। y कितना दे रखा है हमको, 3 इंटू के इंटू के दे रखा है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें p इंटू के दे रखा है, 3 इंटू के दे रखा है ना। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों के ऑर्डर भी तो सेम होने चाहिए ना, तभी तो मल्टीप्लाई होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे इसका ये मान लीजिए ये इसका कॉलम है और ये इसका क्या है, रो है।
तो मैंने बताया था आपको कि जब हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है, तो जैसे मान लीजिए ये कॉलम है और ये क्या है हमारा रो है, तो ये दोनों बराबर होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, k इक्वल टू 3 होगा। ये निकल गया एक चीज। तो अब दूसरी चीज क्या होती है, जो बचता है वो हमारे आंसर में आता है, मैट्रिक्स में यही आता है ना, तो क्या बचा, p इंटू के बच गया, p इंटू के बचा ना, तो ये यहाँ बच गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या है हमारा, यहाँ ये कॉलम है और ये रो है, तो ये दोनों बराबर है, सही है। अब जो बचा वो आंसर में आएगा ना मल्टीप्लाई करने पे, तो आंसर में क्या आएगा, n इंटू के बचा, तो n इंटू के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, n इंटू के आ गया। अब देखिए हमें ये भी पता है कि जब ये इसका ऑर्डर निकालते हैं, तो देखो ये तो हमारा ये दोनों के इक्वल हो रहे हैं ना, p इंटू के n इंटू के दे रखा है ना, तो हमारा जो है इसमें ये दोनों इक्वल और के दोनों में दे रखा है ना। देखिए ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास दो ये मैट्रिक्स है ना, तो अगर दो मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर 3 इंटू 4 है तो ये भी 3 इंटू 4 होगा, तभी तो प्लस होते हैं ना। तो जब यहाँ प्लस दे रखा है तो इसका मतलब p इंटू के n इंटू के बराबर होंगे, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक तो चीज ये लिख सकते हैं कि k इक्वल टू 3 आ गया है, और दूसरा हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि p इक्वल टू n होगा, क्योंकि जब ये दोनों ऑर्डर जब प्लस हो रहा है तो ये दोनों ऑर्डर बराबर होने चाहिए। तो k तो एक जैसे हैं, लेकिन p और n भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो हमारा जब इसे प्लस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये p इंटू के लिख दो या n इंटू के लिख दो, बात एक ही है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 20। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें दे रखा है 7x माइनस 5z दे रखा है ना। अब देखिए 7x है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 3, 5, 6, 7 दे रखा है, तो आप कितना भी इसको मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 4 से करें, चाहे 6 से कर लें या 7 से 5 से कर लें, तो इसका 2 इंटू 2 ही तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा ना। तो इसका 7 और 5 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए फिर भी देखते हैं। अब ये हमारा 7 हो गया और इसका ऑर्डर कितना है हमारा, इसी में से देखना पड़ेगा ना हमको, 21 क्वेश्चन पे ही बेस्ड है ना। तो हमारा x का क्या है, 2 इंटू एन है, यहाँ 2 इंटू एन लिख देंगे, ठीक है। फिर ये माइनस है, 5 है, और यहाँ पर क्या होगा हमारा z का कितना दे रखा है, z का दे रखा है हमको 2 इंटू पी दे रखा है ना, ये 2 इंटू पी हो गया। अब देखो जैसे हमारा इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्लस करते हैं कोई चीज तो दोनों का ऑर्डर सेम होता है, ऐसे ही माइनस करते हैं तो तब भी दोनों का ऑर्डर सेम होता है ना, तब भी दोनों का ऑर्डर सेम ही होता है। तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, तो अगर मान लो हमने ये 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया तब भी इसका ऑर्डर सेम ही रहेगा ना, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करिए तब भी इसका ऑर्डर सेम ही रहेगा। जब इसका आंसर जो आएगा उसका आंसर क्या आएगा, तब भी उसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा ना, देखो ये आ जाएगा, तो 2 इंटू एन होगा, मतलब बराबर, या 2 इंटू पी, दोनों में से एक ही आंसर तो आएगा और दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो चाहे आप आंसर 2 इंटू एन मान लो, चाहे 2 इंटू पी मान लो, ये आपकी मर्जी है। हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है, इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये आंसर दिया हुआ है, देखो 22 में p इंटू 2 इंटू एन इंटू 3 और p इंटू एन दे रखा है। तो देखो इसमें कौन सा आंसर है आपका, देखो ये है ना आपका 2 इंटू कहाँ 22 है ना, देखो इसमें जो आंसर दे रखा है 2 इंटू पी नहीं दे रखा है आपको, p इंटू 2 दे रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। 2 इंटू एन दे रखा है, देखो 2 इंटू एन आपने लिखा है, तो इसका आंसर ये बी वाला होगा ना। अगर यहाँ पर अगर कोई और ऑप्शन होता 2 इंटू पी, तो इसके दो आंसर होते, 2 इंटू एन भी हो सकता था, 2 इंटू पी भी हो सकता था। तो इसका हम आंसर क्या होगा, बी है इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, बी है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस वाले में जो ऑप्शन था क्वेश्चन 21 में, मैंने इसका ऑप्शन बताना भूल गई थी मैं आपको, इसमें ए है, ए जो है ना आंसर जो है कौन सा सही है, ए सही है इसमें, क्योंकि इसमें जो है k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू एन यही दे रखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।